प्रोग्राम दर्पण यूट्यूब चैनल इंकशाफ। मैं हूं प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक। प्रोग्राम हम सुनिए दर्पण। वीलाग है अवामी हमायत ईरान के लिए। आज हम ईरान के लिए ईरान के हमायती अवाम की मददो हमायत का जायजा लेंगे। आपके लिए खुशकन और दिल पजीर बात होगी। अभी कुछ लोग हैं जहां में ये कुछ का लफ्ज़ बहुत में बदल दें तो ज़्यादा पुर असर होगा। ये कहना कि ईरान दुनिया में तन्हा नहीं, ज़्यादा पुर असर होगा। इसके हमायती या कम अज़ कम हमायत का ऐलान करने वाले ममालिक के लोग भी ईरान की दिलो जिगर के साथ हमायत करने में लगे हुए हैं। एक अबलागी नहायत जज्बाती अंदाज में लिखते हैं, दोनों ममालिक के अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। जब ईरान पर हमला होने की सूरत में वहाँ के लोगों के दिल थम जाते हैं, ऐन उसी वक़्त इधर भी लोगों के दिल थम जाते हैं। बस फ़र्क ये है, हमारे लोग मज़े से सोते हैं और मज़े से रह रहे हैं। ईरानी लोग ख़तरात और गोला बारूद के धुएं में जी रहे हैं। उनका कहना है ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, हम खुदाई कामों में दखल नहीं दे सकते। और दिल क्यों बाहम इकट्ठे धड़कते हैं, इस सवाल का जवाब आपने ये दिया कि हमसाये का साया तो पड़ ही जाता है। दिलों का धड़कना छोड़कर हम अवामी हमायत के दूसरे तरीकों की तरफ चलते हैं। इधर हमायत करने वाले और ना करने वाले दोनों ग्रोह पाए जाते हैं। हमायत ना करने वाले आटे में नमक के बराबर है। और ये भी दुरुस्त है, अक्सर लोग ईरान की हमायत का इजहार इसराइल से नफरत की वजह से करते हैं। अब इनकी हमायत का तरीका कहें इसे या नफरत का यूँ है, मुल्क के गली कूचों, चौराहों, सड़कों पर इसराइल का झंडा जिसमें दो तकोनों से बनने वाला दाऊदी सितारा, जिसे डेविड स्टार कहा जाता है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब है, बना होता है, ज़मीन पर बना दिया जाता है। इस झंडे पर लोग पाँव रख कर गुजरते हैं और ये ख्याल करते हैं उनने इसराइल को पाँव तले कुचल दिया है। हालांकि इससे इसराइल का क्या बिगड़ता है। हमारे मुल्क के ताल्लुकात तो पहले ही इसराइल से नहीं है, ना ही इस अमल से इसराइल की सेहत पर कुछ असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, ईरान को भी इससे माली फौजी फ़ायदा हासिल नहीं होता, लेकिन लोगों ने तो ये मदद करने का तरीका इख्तियार किया है और अपने जहन के मुताबिक वो इसे नहायत कारआमद ख्याल करते हैं। क्योंकि इंसान कोई भी काम बेमकसद और बेकार नहीं करना चाहेगा। अवाम का ख्याल है इस तरह वो इसराइल के सीने में तीर तराजू कर रहे हैं या उसके मुल्क पर अपने झंडे गाड़ रहे हैं। दूसरा तरीका इधर ये इख्तियार किया जा रहा है, ईरान से यकजहती के जलसे और कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम किया जा रहा है। यकजहती का मतलब है एक ही सम्मत। ईरान की सम्मत तो जंग में जाने देने और अपने दिफा की तरफ है, और इन कॉन्फ्रेंसेस करने वालों की सम्मत तकारीर करने और तकारीर का एहतमाम करने के लिए चंदा समेटने की तरफ। ये लोग तकरीरें करते हैं, कामयाब भी हैं, चंदा समेटते हैं और अलबत्ता इसराइल के ख़िलाफ़ जाकर लड़ने में इनको हिचकिचाहट है। ये लोग हमास की तहरीक मज़ाहमत में भी ऐसे ही पैसे कमाते रहे। हालांकि फ़लस्तीनियों के मुसीबत ज़दा लोगों इंतहाई कसमपुरसी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं, रहने के लिए सर पर छत नहीं, सब कुछ तो तबाह हो गया है। लेकिन यकजहती कॉन्फ्रेंस की बहार के फूल लहलहा रहे हैं। पुरजोश मददगारान ने हड़तालों के ज़रिए से भी ईरान और फ़लस्तीन की मदद करने की ठानी हुई है। वो अपने कारोबार बंद करके छुट्टी करते हैं, मरी की तरफ या शुमाली इलाकों की तरफ सियाती सफ़र पर निकल जाते हैं। एक दिन हड़ताल से इसराइल में हलचल मच जाती है और ईरान को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। हमास में नई रूह पैदा हो जाती है। कुछ भी तो नहीं होता, सिर्फ इतना होता है, ये हड़ताली लोग कहते हैं हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। आम लोग हड़ताल के दिन अपने गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाते हैं और
तकारीर करने वाले अपनी सियासी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। बाज़ सहाफ़ी इनके नारों को फलक शगाफ नारे कहते हैं, यानी लोगों के मददगार नारों से आसमान फट गया। ये तो किसी ने देखा नहीं, नारों से गले फटते और बैठते ज़रूर देखे गए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका सियासी लीडरों को ही पहुंचता है। वो अपने लिए तारफ़ का अच्छा मौका पा जाते हैं। अवाम ने ईरान की हमायत का इजहार पुरजोश तरीके से किया है और वो तमाम जूते खरीदने के लिए सरगर्म हैं जिस पर पेप्सी और फांटा का नाम लिखा हुआ है। जूते बेचने वाले जोश में हैं। वो कहते हैं लोगों ने बहुत अच्छी तरह मदद करने का हक अदा किया है। उन्होंने ऐसे लोगों को जो मजम्मती जूते खरीदने में सुस्ती कर रहे हैं जहन्नम से डराया है और जन्नत की खुशखबरी जूते खरीदने वालों को दी है। और उनके इस अमल ने एक खबर के मुताबिक मशहूर व मरूफ निजी टीवी ने यह खबर दी है ईरान ने इसराइल पर क़यामत ढा दी है। जंग बढ़ गई है और ईरानी हमायती सर जोड़ कर बैठ गए हैं, गोया खुद को महफूज करने के तरीके सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने एहतजाज करने के लिए जुमा का दिन मुकर्रर किया है क्योंकि तजर्बा में आया है कश्मीर भी ऐसे ही एक एहतजाज से भारत से आज़ाद हो चुका है। मुल्क की एक सियासी पार्टी ने माजी में हर जुमा को नारेबाजी की और ऐसा कारनामा सर अंजाम दे चुकी है। अब ये तरीका ईरान की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और जमात के सरबराह ने तो इसराइल की मजम्मत शदीद अल्फाज में की है और वो उम्मीद करता है इस तरह इसराइल के पेट में मरोड़ उठेंगे। हालांकि उसके पेट में हंस हंस कर बल पड़ रहे होंगे। हालांकि याद रखिए जो गोली की बात करता है वो अल्फाज से कहाँ मरता है। मजीद बरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने जंग बंद ना की तो हम मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे ताकि मुल्क की मैशत का सत्यानाश हो और दुश्मन को जलने का मौका मिले, अगरचे उसे खुशी मिलेगी। ये कौम लड़ तो सकती है और मुआशी खुदकशी का अच्छा इंतज़ाम भी कर लेती है। आपने ये भी फरमाया है, सदर अमेरिका ने कहा था वो 2 हफ्ते तक नतीजा खेज मुज़ाकरात का इंतज़ार करेगा। ट्रंप ने वादा खिलाफी की है और क्या आपको मालूम नहीं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। अमेरिका की इसराइल से मोहब्बत और ईरान से जंग है, वादा का गिला कैसा है। आप ये भी फरमाते हैं अमेरिका का ज़वाल शुरू हो चुका है और हम एहतजाजी तहरीकों के ज़रिए उसके ज़वाल का बंदोबस्त कर रहे हैं। दुनिया के बाज़मीर इंसानों का ज़ालिमों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना ज़रूरी है क्योंकि बाज़मीर लोगों की कमी है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। बात सच्ची है पर बात है रसवाई की। मिलियन मार्च की माहर जमात ने ईरान की हमायत में कुछ हिस्सा मार्च करके क्यों नहीं डाला। ये भी एक तकनीकी मामला मालूम होता है। वो ये कि जून जुलाई में मार्च तो नहीं हो सकता। अवाम अपनी हमायत बढ़ चढ़ कर रहे हैं और अमेरिका बमा इसराइल ईरान पर चढ़े हुए हैं। ट्रंप को नोबेल का बुखार चढ़ा हुआ है। ये बुखार चढ़ाने वालों का हाल अभी मालूम नहीं।